एसीपी रंधावा के ऑफिस में सभी लोग किसी केस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तभी अचानक उनके ऑफिस का फोन बजने लगा। जैसे ही शैला ने फोन उठाया, दूसरी तरफ से एक जेंट्स की घबराती हुई आवाज आ रही थी। क्या ये एसीपी रंधावा के ऑफिस का फोन नंबर है? जी हाँ, बताइए। आप सब लोग तुरंत सिटी मॉल पहुंचिए। यहाँ पर खून हुआ है और खून आपके टीम मेंबर ने ही किया है। What rubbish! हमारे टीम मेंबर में से किसी ने खून किया है? अजय, इंस्पेक्टर अजय। ये नामुमकिन है। इंस्पेक्टर अजय किसी का खून नहीं कर सकते। हेलो हेलो। शैला कुछ बोल पाती उसके पहले ही फोन कट हो चुका था। ये सब सुन उसके चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। अयो शैला, तुम परेशान दिख रही। किसका फोन था? वो फोन। शैला, बोलो ना, किसका फोन था? वो तो मुझे नहीं मालूम, मगर इतना पता है कि इंस्पेक्टर अजय ने सिटी मॉल में किसी का खून किया है। ये क्या कह रही हो? अजय किसी का खून नहीं कर सकता। वो तो आज किसी पर्सनल रीजन की वजह से छुट्टी पर है। कहीं ऐसा तो नहीं कि खून करना ही उसका पर्सनल रीजन हो? मैं नहीं मानता। तुरंत सिटी मॉल चलो और अजय को फोन लगाओ। एसीपी रंधावा के कहने पर सब इंस्पेक्टर रविकांत इंस्पेक्टर अजय को फोन लगाने की कोशिश करते हैं, मगर उनका फोन नेटवर्क के बाहर था। सभी लोग तुरंत सिटी मॉल पहुँचे। वहाँ पर एक महिला की लाश पड़ी हुई थी। सीआईडी की टीम ने आसपास खड़े लोगों से पूछताछ करना शुरू किया तो सभी ने इंस्पेक्टर अजय का नाम लिया। स्वामी और रविकांत, मॉल के सीसीटीवी फुटेज से पता करो कि आखिर मामला क्या है। शैला और रोमा, तुम लोग इस महिला का पर्स और बैग वगैरह चेक करो ताकि पता चल सके कि ये महिला कौन है और यहाँ पर मॉल में क्या कर रही थी। एसीपी रंधावा के कहने पर सब इंस्पेक्टर स्वामी और इंस्पेक्टर रविकांत ने मॉल की सीसीटीवी फुटेज को खंगाला तो वो हैरान रह गए, क्योंकि फुटेज में साफ नजर आ रहा था कि खून इंस्पेक्टर अजय ने ही किया था। दूसरी तरफ रोमा और शैला ने उस महिला की तलाशी ली तो उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे उस महिला की पहचान हो सके। उसके पास केवल मॉल की कुछ शॉप के बिल और सामान थे। सामान भी उसने कैश ही लिया था। अभी तो इस महिला की पहचान नहीं हो रही है। अब तो अजय ही बता सकता है कि ये महिला कौन है। उसे कॉल करो। एसीपी रंधावा के कहने पर सब इंस्पेक्टर स्वामी ने सब इंस्पेक्टर अजय को फोन लगाया। इस बार फोन तुरंत ही लग गया था। स्वामी ने फोन एसीपी रंधावा को दिया। अजय, कहाँ हो तुम? सर, मैं तो एक शादी में हूँ। आपको बताया था ना। आप परेशान लग रहे हैं, क्या हुआ? अजय, तुम अभी के अभी ब्यूरो पहुँचो, इमरजेंसी है। एसीपी रंधावा के कहने पर अजय शादी छोड़कर तुरंत ब्यूरो पहुंचा। वहां पर सब लोग उसे हैरानी से देख रहे थे। क्या हुआ? आप लोग मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हैं? एसीपी रंधावा ने उसे एक महिला की फोटो दिखाई। अजय, क्या तुम इस महिला को जानते हो? नहीं सर, मैंने तो इसे पहली बार देखा है, तो पहचानूंगा कैसे? जैसे ही अजय ने कहा कि मैंने इसे पहली बार देखा है तो सब लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कोई परेशानी है क्या सर? इस महिला का खून हुआ है और जिसने इसका कत्ल किया है वो कोई और नहीं बल्कि तुम हो। अजय ये सुनकर थोड़ा सा शॉक्ड हो गया। फिर कुछ देर सोचने के बाद वो हंसते हुए बोला, सर मैं समझ गया, आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, है ना? बताइए, किसने किया है इसका खून? इसके कातिल को ढूंढना है ना? अजय, यहाँ पर कोई मजाक नहीं चल रहा है, बल्कि सर ने जो कहा वही सच है। हमारे पास तुम्हारे खिलाफ सबूत है। अभी से 4 घंटे पहले तुम कहाँ थे? सर मैंने बताया तो, मैं एक शादी में था। आप चाहें तो वहाँ किसी से भी पूछ सकते हैं। आइए मुर्गन, एक ही इंसान एक वक्त पर 2 जगह कैसे हो सकता? सर मेरा यकीन कीजिए, मैं शादी में ही था। मैंने किसी को नहीं मारा। हमें यकीन है अजय कि तुम किसी का खून नहीं कर सकते, मगर सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं। एसीपी अजय से बात कर ही रहे थे कि उनके मोबाइल पर डॉक्टर दास का फोन आया। हेलो डॉक्टर दास, कुछ पता चला? पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कह रही है?
पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने तो इस पूरे केस को ही बदल कर रख दिया। केस को बदल कर रख दिया मतलब ये कि महिला की मौत अजय के गला दबाने से नहीं हुई बल्कि जहर से हुई है। ये जहर कहां से आया? उसके शरीर में जो खाने के अवशेष मिले हैं वो पॉइजनेड थे, या तो फूड पॉइजनिंग या सोची समझी साजिश। ये केस तो पहले से ही उलझा हुआ था और उलझ गया। शैला, कुछ पता लगा वो लड़की कौन थी? सर, वो एक अनाथालय में सुपरवाइजर थी जो पहले वहीं रहती थी और अब बड़ी होकर वहीं जॉब करने लगी। मतलब इसके आगे पीछे कोई नहीं है। वो लोग इस केस के बारे में डिस्कस कर ही रहे थे कि अचानक फिर से फोन बजा और फोन पर इस बार एक महिला थी। सर, जल्दी से मेरे घर आ जाइए। आपके ऑफिसर ने जो अपना नाम अजय बता रहा है, मेरे भाई का खून कर दिया है। फोन इस बार स्वामी ने उठाया था। वो घबरा कर बोला, अजय सर, आपका कोई जुड़वा भाई भी है क्या? मेरा जुड़वा भाई? नहीं तो, मेरा कोई जुड़वा भाई नहीं है। तो फिर आप अभी यहाँ हो तो वहाँ पर खून किसने किया? कातिल कौन है ये समझ ही नहीं आ रहा था। सब लोग तुरंत घटना स्थल पर पहुँचे। इस बार उनके साथ अजय भी था। अजय को देखते ही मृतक की बहन जोर जोर से चिल्लाने लगी, क्या बिगाड़ा था मेरे भाई ने तुम्हारा? क्यों मार दिया तुमने उसे? तुम कातिल हो, तुम्हें सजा जरूर मिलनी चाहिए। एसीपी साहब, इसे तुरंत गिरफ्तार कर लीजिए। आर यू श्योर कि अजय ने ही आपके भाई को मारा है? हाँ, मेरी इन आंखों के सामने ही इसने मेरे भाई को मारा था और मुझे कहा था तुमसे जो बने वो कर लेना, सीआईडी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। मगर मैम, जब आपको फोन आया ये हमारे साथ ही था, फिर ये आपके भाई को कैसे मार सकता है? तुम लोग अपने साथी को बचाने के लिए झूठ बोल रहे हो। मुझे पूरी तरह से यकीन है यही है वो जिसने मेरे भाई को मारा है। मेरे घर के कैमरे की सीसीटीवी फुटेज देख लो। आप लोगों ने एक बात नोटिस की? कोई भी कातिल कैमरे से छुपने का प्रयास करता है ताकि वो पकड़ में ना आए, मगर ये व्यक्ति खुद कैमरे में देखकर वार कर रहा है। कहीं ये अजय सर को फंसाने की कोई साजिश तो नहीं है? मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रहा था। फिलहाल लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो और देखो कि कहीं कोई क्लू मिलता है क्या। एसीपी के कहने पर लाश को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। सब लोग उस महिला से पूछताछ कर रहे थे, मगर उस महिला को कुछ खास पता नहीं था। पिछली बार की तरह इस बार भी इस व्यक्ति की मौत गला दबाने से नहीं बल्कि जहर देने से हुई है। और तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि दोनों जहर सेम थे। इसका मतलब किसी ने पहले जहर दिया और फिर अजय को फंसाने की कोशिश की। मगर वो शख्स है कौन? और पूरी टीम में से सिर्फ अजय ही क्यों? अगर अजय का कोई हमशक्ल भाई नहीं है तो मुंबई के सारे कॉस्मोलॉजिस्ट से पता करो कि किसी ने कोई प्लास्टिक सर्जरी कराई है क्या। एसीपी रंधावा के कहने पर सभी लोग अपने अपने हिसाब से जांच में जुट गए। अजय ने अपनी पूरी ताकत और दिमाग लगा दिया ताकि वो खुद को बेगुनाह साबित कर सके। उनकी मेहनत बेकार नहीं गई और जल्दी ही उन्हें उस कॉस्मेटोलॉजिस्ट का पता चल गया जिसने प्लास्टिक सर्जरी की थी। मगर वो गोपनीयता की शर्त के चलते उसका असली चेहरा उन लोगों के सामने नहीं बता रहा था। मगर सीआईडी की टीम ने जब उसे पूरी कहानी सुनाई तो उसने फाइल में से एक फोटो निकालकर उन लोगों के आगे बढ़ा दिया। जैसे ही उन लोगों ने फोटो देखी, सब लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कुछ देर बाद नकली अजय ब्यूरो में था। तुम्हें क्या लगा था कि तुम अजय को फंसाकर बच जाओगे? बताओ, ऐसा क्यों किया सुनील? तो तुम लोगों ने मुझे पहचान लिया। कितना परेशान किया था तुम लोगों ने मुझे। तुम लोगों को क्या लगा था कि मैं बदला नहीं लेता? ले लिया मैंने बदला। तुम्हारे अजय को तुम लोग नहीं बचा सकते, इसे मैंने फंसा दिया है। फंसा अजय नहीं है बल्कि फंसे तुम हो। तुमने उन्हें पहले जहर देकर बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अजय कातिल नहीं है बल्कि वो लोग जहर से पहले ही मर चुके थे। इसीलिए अजय का तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा।
अब सच सच बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? उन लोगों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मेरा किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ा था, बस मुझे बदला लेना था। इसलिए मैंने मौका देखकर 2 लोगों को मार दिया। मैंने ही पहले उन्हें जहर का इंजेक्शन दिया और फिर गला दबाने का नाटक किया ताकि वो लोग खुद को बचा ना पाए। अजय, तुमने 2 बार मुझे जेल में डाला, मेरी करोड़ों की ड्रग्स पकड़ी, मुझे बर्बाद करके रोड पर ले आए। इसलिए मैंने बदला लेने के लिए ऐसा किया। मगर अब तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे, क्योंकि मैं भी अब मरने वाला हूँ। इतना कहते हुए उसने जहर का इंजेक्शन खुद को भी लगा लिया। सीआईडी वाले कुछ कर पाते उसके पहले ही कुछ ही देर में वो भी मर गया। सीआईडी को बेवकूफ बनाने की कोशिश, मगर फिर एक नाकामयाबी।